आप ये देखो कि कंपनी बंद क्यों होती है और कौन सी कंपनी बंद होती है। आपने भी बहुत सारी कंपनियों को बंद होते हुए देखा होगा। क्या लगता है आपको क्यों बंद होती है कंपनी? कोई बताएगा मेरे को क्या कारण है, क्यों कंपनी बंद होगी? आपको क्यों लगता है, या किसी को अगर ऐसा लगता है कि बेल्जियम बंद हो जाएगी, तो ऐसे क्या कारण है क्यों कंपनी बंद होती है? एनीबॉडी बताएगा कोई, कंपनी क्यों बंद होती है? जी सर। रॉन्ग कमिटमेंट से, बिल्कुल सही कहा सर ने। जब कंपनी रॉन्ग कमिटमेंट करती है, कंपनी बोलती है 50,000 लेके आओ और घर जाके सो जाओ, आपको 1 लाख आएगा। काम कौन करेगा? एमडी करेगा या पता नहीं कौन करेगा, है ना। आपने 50,000 दिया, आपको 1 लाख आएगा 10 महीने में, आपने घर जाके सो जाना है। अब पैसे पेड़ पे लगे हैं क्या? कि उसने लिया आपसे 1 लाख और देगा 2 लाख, लिया 50,000 देगा 1 लाख, तो पेड़ पे लगे हैं, उसके पास पेड़ है ना पैसों का, भी तोड़ के इकट्ठे करके 10 महीने में आपको दे देगा। हो सकता है क्या ऐसा? दोस्तों हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी कौन सी कंपनी बंद होती है। ठीक है, मैं बात से एग्री हूं कि कंपनियां बंद होती हैं, लेकिन उसके कुछ कारण होते हैं क्यों कंपनी बंद होगी। मैं कंपनी की तुलना आपके मोहल्ले में चल रही एक दुकान से करूं। आपके मोहल्ले में आपके आसपास एक दुकान है, चल रही है, क्यों बंद हो सकती है वो दुकान? क्या कारण है उसको? क्या बिना बात के वो बंद करके चला जाएगा जिसकी चलती है? उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन जो मेरी समझ में आता है कि वो कंपनी या वो दुकान बंद होती है जो उधार में अपना सामान बेचती है। समझ रहे ना? एक बंदे की 1 लाख की सेल है महीने की, उसमें से वो 70,000 उधार करता है, 30,000 आया, माल डालना है, उसके पास पैसे थे, डाल दिया, माल आ गया, अगले महीने फिर उधार हुआ, अगले महीने फिर उधार हुआ। कितने दिन तक करेगा ऐसा? डूबेगा या नहीं डूबेगा? बंद होगा, 100% बंद होगा। अभी हम बेल्जियम की बात करें, हमारी कंपनी में उधार प्रोडक्ट मिलता है क्या किसी को? जो फ्रेंचाइजी होल्डर है यहाँ पे बैठे होंगे, फ्रेंचाइजी होल्डर, वहीं से लेते हो ना आप सामान, या कंपनी से लेते हो? अब फ्रेंचाइजी, किसके पास फ्रेंचाइजी है? आपके पास है। आप सर पहले माल आता है या पैसे देते हो कंपनी को? पहले पैसे देते हो ना। पहले रणधीर जी देखो कितने सियाने हैं, पहले अकाउंट में पैसे जाएंगे कंपनी के और बाद में माल आएगा। उधार देने का सवाल ही नहीं है, 1 रुपए का उधार नहीं है। आप पैसे देते हो सर कंपनी को? पैसे देते हैं, ये भी फ्रेंचाइजी होल्डर है, कंपनी को पैसे देते हैं और माल आ जाता है। तो एक काम तो खत्म हो गया, जिसकी उधार नहीं है वो नहीं जाएगा, वो बंद नहीं होगा। अब दूसरा एक रीजन कंपनी बंद होने का या दुकान बंद होने का ये भी होता है कि वो कंपनी किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, उसकी डिमांड ही नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट है कंपनी का, तो बंद होगा या नहीं होगा? प्रोडक्ट रखा है उसके पास 20 लाख का, लेकिन डिमांड नहीं, तो बेचारा भाग गई और क्या करेगा? भागना पड़ेगा उसको। अब हमारी कंपनी है बेल्जियम, इसके जो प्रोडक्ट है, किसी को ऐसा लगता है कि उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी? दोस्तों हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वेल इम्यून एक प्रोडक्ट है हमारा, आप सभी लोग उसको जानते हैं, आपने सुना है, वो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के आयुर्वेदिक फार्मूले हजारों सालों से लोग लेते हैं, हजारों सालों से चल रहा है, वो आज नहीं बना, और वो आने वाले हजारों सालों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत रहेगी, डिमांड भी रहेगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जो हमारी नई जनरेशन है उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये हर चीज बढ़ती जा रही है और ये बढ़ेगी, ये खत्म नहीं होती। और जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। हमारे पास लीवर के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास कफ सिरप है, या और डेली यूज के जो प्रोडक्ट है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, साबुन है, क्या कभी उनकी डिमांड खत्म होगी मार्केट में? जब डिमांड रहेगी तो क्या कंपनी बंद होना पड़ेगा कंपनी को? हमारे प्रोडक्ट डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट है, जिनकी हमेशा डिमांड मार्केट में चलती रहेगी। और दोस्तों समय समय पे जैसा जैसा वो कंपनी भी बंद होती है जो टाइम बीतने के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करती, यानी उसने वो प्रोडक्ट लिया जो डिमांड में है, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ मार्केट में अलग तरह के ट्रेंड चलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। अब एक कंपनी है नोकिया, आप जानते हैं ना सारे, मोबाइल बनाती थी वो कंपनी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता वो कंपनी कभी नंबर 1 होती थी, कोई पकड़ नहीं सकता था उस कंपनी को, लेकिन टाइम बीतने के साथ मोबाइल में अपग्रेड की जरूरत पड़ी, उसने नहीं किया, गायब हो गई।
कोडैक एक कंपनी आती थी, कैमरा बनाती थी, मार्केट में राज था उस कंपनी का। लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ी, टाइम चेंज हुआ, एक अलग तरह के स्मार्ट कैमरे मार्केट में आए, उसने नहीं बनाया, आज गायब होगी वो कंपनी। तो हमारी कंपनी टाइम टू टाइम अपग्रेड करती है अपने आप को, नए प्रोडक्ट की जरूरत है वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। या फिर वो कंपनी जो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं देगी वो भी कंपनी को बंद होना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किसी को डाउट है? रिजल्ट मिलते हैं प्रोडक्ट के, रिपीट होता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रिपीट होता है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, वो कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। और मेरे भाइयों, ये वेल्जन वही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट रिपीट होते हैं, अफोर्डेबल है, जिसको हर आदमी यूज कर सकता है, बीमारी को दूर कर सकता है, और ये कंपनी कभी भी कहीं जाने वाली नहीं है। बस आप अगर लगे रहे, सीखते रहे, समझते रहे, प्रोडक्ट की जानकारी ले ली, सिस्टम को समझ लिया, तो दोस्तों जाते जाते आपको एक ही बात कहूंगा कि आपके सारे सपने, आपके फैमिली के सपने, है ना, आपके माँ बाप का जो आपके प्रति सोचना है, वो सारा कुछ वेल्जन में आने वाले 2 से 3 साल में आप यहाँ से 100% अचीव कर सकते हो, 100% यहाँ से ले सकते हो। हमेशा सिस्टम पे चलते रहे, है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड।